है ना. उसके बाद एवरीबडी वाज लाइक वेरी गुड, ये वो, कि उसमें लास्ट में मैं 2-3 मर्डर कर देता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी सिस्टर को, उन सबको, कि आई एम ऑब्सेसिव लवर उस टाइम. सूरज भाई थैंक यू सो मच. बहुत लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि भाई कब आओगे, कब प्रकाश डालोगे हमारे शो के ऊपर. हाँ यार, कब से कर रहे हैं ना, और हम लोग कितने सालों के बाद मिल रहे हैं इनफैक्ट ना. कितने यार, 7-8 साल हो गए. नहीं, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 years हो चुके हैं, है ना. हाँ, 13-14 में, उसके बाद कहाँ मिलना हुआ उसके बाद नहीं मिलना हुआ है ना. तो ऑडियंस को भी जरा बता दे, सूरज और मैं हम बैंक में थे आईसीआईसीआई में. उसके बाद भाई की जर्नी कहीं और चली गई, मेरी जर्नी कहीं और चली गई, बट फाइनली अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने जोड़ लिया कि आज दोनों हम साथ बैठे, कॉमनली कनेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. तो सूरज भाई एक बार सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताओ. ओके, तो मेरा नाम है सूरज सिंह सिनसिनवार. मैं बैंक में जॉब करता था, पर हमने जैसे अभी मेंशन किया. उसके बाद उसी के साथ में मैं थिएटर किया करता था. तो उसी बीच में मुझे एक मूवी मिली, रांझना, जो मेरी पहली मूवी थी, डेब्यू मूवी. एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू मुंबई. एंड उसके बाद मैंने दूसरी मूवी की, वीरे दी वेडिंग, एज अपोजिट स्वरा भास्कर. उसका अच्छा रिस्पॉन्स था. उसके बाद मुझे कई कमर्शियल्स मिले. वो एक निशिकांत कामत सर थे, दृश्यम, जिन्होंने बनाई थी, अभी तो वो नहीं है. उनके साथ मैंने एक कमर्शियल किया एंड कई और कमर्शियल्स किए. उसके बाद एक शो किया मैंने, रुद्रकाल, हॉटस्टार पे. एंड अभी लास्ट मंथ 16 सितंबर को मेरी एक और मूवी, जहाँ चार यार, एज अ लीड अपोजिट स्वरा भास्कर आई है. और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं. सो दैट्स ब्रीफली अबाउट माई सेल्फ. थैंक यू सो मच भाई टू शेयरिंग योर जर्नी टू माई ऑडियंस एंड योर ऑडियंस ऑफ कोर्स. तो भाई कैसा फील कैसा हो रहा है आज, अगर बैंकिंग से अभी की बात करें तो? यार बहुत अलग फील होता है ना, क्योंकि बैंकिंग कुछ और थी, जॉब थी, और प्लस फाइनेंस से रिलेटेड था. और ये एकदम क्रिएटिव जर्नी है, जहाँ पे आप डेली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, दूसरों को भी प्रूव करना पड़ता है, और खुद को भी प्रूव करना पड़ता है कि यार मैंने वो फील्ड चूज की, एम आई वर्दी ऑफ दिस, कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं, मैं इस स्टोरी के साथ, इन लाइंस के साथ जस्टिफिकेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं. करेक्ट है ना. भले ही दूसरे लोग आके बोल दे अच्छा किया यार, अच्छा सीन था यार, अच्छा किया, यू आर अ गुड एक्टर, लेकिन आपको पता होता है कि यार मैं और इसमें ला सकता था कि नहीं. तो होता है. तो ये माइंड चेंज कैसे हुआ, लाइक कि इस फील्ड में कैसे आए? यार ये ना बहुत ही मज़ेदार और अनरियल सी स्टोरी है. प्लीज़ बताओ. है ना, मैंने शायद ही एक आध बार किसी से शेयर की है. तो मैं बैंक में जॉब करता था, मेरी करोल बाग ब्रांच में मैं बैठता था. तो होता है ना, बैंक में बहुत सारे लोग थे, वो बोलते थे स्टाफ के, अरे तू तो इतना स्मार्ट है, यहाँ क्या कर रहा है. बोलते ही नॉर्मली एक दूसरे को, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो वहाँ जा, तू तो वहाँ जा, ऐसे ही बोलते रहते थे. बट ध्यान नहीं देते आप लोग, नॉर्मली किसी की कमेंट को ऐसे सीरियसली लेते नहीं हो. तो हम लोगों का एक क्लाइंट था, वो कोई ऐसी रीजनल हरियाणवी टाइप मूवी बनाने की सोच रहे थे. अच्छा. है ना, कुछ तो नाम था उसका, मंत्री जी कब आएंगे, ऐसा कुछ. तो एक स्टाफ ने बोला, भाई यार वो अपना क्लाइंट है, वो एक मूवी बनाने की सोच रहे हैं, तो उनसे बात क्यों नहीं करता. तो मैंने कहा यार कर लेता हूँ, अच्छी क्लाइंट से जान पहचान थी. तो मैं गया, मैंने कहा कैसे हैं भाई आप? संजय जी, संजय नाम था उनका. तो मैंने कहा संजय जी, मैं ऐसे ऐसे थिएटर कर रहा हूँ, एंड मैं सोच रहा हूँ मैं भी इस मूवी में थिएटर, बिकॉज मैं ऐसे ही करता था कि शाम को 6 बजे 5 बजे तक बैंक बंद हो जाती थी, उसके बाद करने को कुछ होता नहीं था. और मैं दिल्ली से बिलोंग करता नहीं, दिल्ली में पोस्टिंग थी, तो कुछ होता नहीं था. तो थिएटर ज्वाइन कर लिया कि चल ठीक है, शाम को 4-5 घंटे कुछ तो होगा करने को. तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसे मूवी में सीधे सीधे नहीं आओगे, सबसे पहले तुम अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर कराओ. करेक्ट. पोर्टफोलियो पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है. तो इतना समझ में आया, पोर्टफोलियो मतलब अच्छे अच्छे फोटो होने चाहिए, एक है ना, ऐसे ही सोचते हैं नॉर्मली. तो उन्होंने एक का रेफरेंस दिया कि यार तू उनके पास जा, वो ना राष्ट्रपति भवन में फोटोज क्लिक करते हैं, कोई ओकेजन होता है तो उनके पास जा, वो तुझे गाइड करेंगे. अगले दिन मैं नहा धो के रेडी वेडी होकर टाई वाई सब लगा के बैंक से पहले उनके घर पहुंच गया कि वो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है आपका सर, मुझे अपना पोर्टफोलियो तैयार कराना है, मेरे को जाना है इंडस्ट्री में. देन ही टोल्ड मी, उस समय तक सॉरी मैं थिएटर नहीं करता था. ओके. ठीक है, मैं थिएटर नहीं करता था, आई एम रॉन्ग. तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि यार उन्होंने ना इतनी ऑनेस्टी से मेरे को बताया. नहीं नॉर्मली वो मेरे से चार्ज कर सकते थे कि इतना पैसा दे, फोटो क्लिक करके भेज देते. उन्होंने कहा कि अभी तेरी फोटो क्लिक करूं और रोड पे किसी रिक्शे वाले की क्लिक करूं, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा. रीजन बीइंग वो भी एक्सप्रेशन लेस है और तू भी एक्सप्रेशन लेस है. कह रहे वो अलग जर्नी होती है, तो पहले थिएटर कर,
ओके। तो मैंने कहा थिएटर क्या होता है, बिकॉज मैं राजस्थान के बहुत छोटे से गांव से हूँ, तो पता नहीं था थिएटर मतलब हमारे लिए वो होता है सिनेमा हॉल। हम हाँ, लोग हम वही तो वही समझते थे ना कि थिएटर में मूवी लगी है तो चलो देख के चलो आते हैं। देख मैंने के कहा थिएटर कर, तो उन्होंने बताया मंडी हाउस जाओ, वहाँ पे अपने आप सर्च कर। देन मैं मंडी हाउस गया इवनिंग में उसी दिन, वहाँ पे जाके अलग अलग पता किया कि अच्छा थिएटर मतलब प्ले करते हैं मंच पे, ये होता है वो होता है। तो लकीली मुझे अस्मिता थिएटर के बारे में पता लगा, वो मैंने ज्वाइन किया, एंड वो दिन है और आज का दिन है। वहाँ से वो जो एक कोइंसिडेंटली जर्नी निकली थी, मैं आज शिफ्टेड इन मुंबई और अच्छा है, ऑल गुड। तो पहला जो टर्निंग पॉइंट था, लाइक अभी तो आपने 3-4 अपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो जो पहला टर्निंग पॉइंट था वो कब मिला और कैसे मिला? वो ऐसा था कि थिएटर करते थे हम लोग, ठीक है, तो कई बार होता था प्लेज होते थे और उसी टाइम में बैंक का भी होता बैंक था, का भी होता टाइमिंग था। है बैंक की, है ना, तो आप जा नहीं सकते, तो बीच में बंक मारना हाँ पड़ता हाँ, था, पता है मेरे ठीक है, को। कि 2 घंटे के लिए गायब हो गए बोल के कि क्लाइंट मीटिंग है, और जाके स्ट्रीट प्ले करके आ गए या कुछ करके आ गए। तो उस मोमेंट पे क्या है, आई थिंक 2012 की बात है, उन दिनों रांझना की स्क्रिप्ट मतलब फाइनल हुई थी, और रांझना क्योंकि जेएनयू बेस्ड है हाँ, जेएनयू और बेस्ड उसमें है, स्ट्रीट हाँ। प्लेस दिखाए गए हैं, तो रांझना की टीम, सोनम कपूर, उनके डायरेक्टर, उनके एडीज, वो सब अस्मिता के साथ 7-8 दिन का वर्कशॉप कराना चाहते थे सोनम कपूर का, ओके। कि उनको थोड़ा सा थिएटर का आइडिया लगे, स्ट्रीट प्लेस कैसे करते हैं उसकी वो हो जाए। वर्कशॉप्स होती हैं नॉर्मली हर मूवी के पहले, तो उनकी टीम यहाँ पे आई थी, सोनम कपूर, उनके डायरेक्टर, उनके अभय एडीज। देओल भी वॉज देयर ना? हाँ, अभय देओल नहीं थे उनमें, ओके। ठीक है, मेनली उनके लिए था वो, सोनम कपूर के लिए, क्योंकि वो प्ले करती है मूवी में। तो उस टाइम तक मैं सीनियर हो चुका था थिएटर में। अच्छा। तो हम 8-10 लोगों को, जो हमारे डायरेक्टर थे अरविंद गौरसट थिएटर के, उन्होंने बोला कि यार तुम लोगों को 8 दिन यहाँ रहना है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। अब मैंने कहा यार 7-8 दिन रहना मतलब बैंक से छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है यार, बार बार सोनम कपूर के साथ कहाँ मिलता है कहाँ मौका, मिलता है मौका, ठीक सही है। तो बात मैं बैंक में मेरे मैनेजर के साथ अच्छी थी, तो मैं उनको बोल के मैं वहाँ आ जाता था सुबह 10 से शाम को 6। अब तब तक मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे मूवीज़ में जाना है या मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे था कि ठीक है ना, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, इट्स गुड, लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज गुड। है ना, तो वही सब चल रहा था। तो जब आपको किसी से कुछ लेना नहीं होता है ना, तो आप अपने नेचुरल होते हो, नेचुरल कि जब आपको करेक्ट किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। करेक्ट तो करेक्ट। थिएटर में जब पता है कि यार मुझे ये डायरेक्टर बैठे हैं मूवी के, शी इज़ सोनम कपूर, ठीक है, मुझे इनको कुछ प्रूव ही नहीं करना, तो नेचुरल होते हो ना, नेचुरल होते हो तो आप बहुत अच्छे आते हो। तो उन 7 दिनों में मुझे कभी था नहीं मुझे मूवी चाहिए या इन लोगों से ये मुझे कास्ट कर ले मूवी में, ऐसा कभी इंटेंशन नहीं था। तो आई वॉज नेचुरल, उनको सही लगा, एंड लेटर ऑन दे कॉल्ड अरविंद सर की यार ही इज़ अ गुड एक्टर, वी नीड हिम, एंड इस तरीके से मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। एंड उसके बाद इनिशियली उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए, एक कैरेक्टर था वो 7 दिन के लिए ही था पूरी मूवी में, 7 डेज का शूट था। बाद में 7 दिनों में मैंने जो भी था अच्छा किया, देन दे इंक्रीज टू 33 डेज, 33 दिन का शेड्यूल हो गया पूरा। वाओ, ग्रेट। मतलब शुरू में 1 या 2 सीन में मूवी में होने वाला था, बाद में ऑलमोस्ट पूरी मूवी में ही मेरी प्रेजेंस है। एंड फिर मूवी रिलीज हुई, राइट, एंड मूवी रिलीज के बाद जब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया ना, हाँ। तब मैंने सोचा कि यार मतलब मैं सोच सकता हूँ कि मैं जॉब छोड़ के एक्टिंग फील्ड में चला जाऊँ। उसके पहले तो इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है ना, साइड में ये भी चल रहा है, साइड में ये भी साइड हसल काइंड ऑफ थिंग थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो जो थिएटर कर रहे थे आप, थिएटर से एज एन पर्सन, लाइक एज एन एक्टिंग जो आप आज कर रहे हो, उसमें क्या बदलाव आया? बिकॉज एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने नेचुरल वाला बोला, तो नेचुरल बंदा ठीक है रहता है। जब आपको किसी ने एडवाइस किया कि अपने एक्सप्रेशन पे काम करो, तो थिएटर से क्या चीजें ऐड ऑन हुई इन पर्सन? मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अभी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे जो दिमाग में चल रहा है, जो तुम सोच रहे हो तुम वो बता रहे हो, करेक्ट। तो वो नेचुरल हो गया, हाँ। राइट। लेकिन अभी यही चीज, यही लाइनें मैं तुम्हें लिख के दे दूं या मुझे कोई लिख के दे दे जो मैं बोल रहा हूँ, तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिट्टो मैं इस तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, आप भी नहीं बोल बोल पाओगे। पाएंगे, बिल्कुल। इसी चीज को ट्रेन करना, माइंड को, बॉडी को इस चीज के लिए ट्रेन करना कि जो लिखी हुई लाइनें हैं उनका मतलब समझना, उनके पीछे की बिटवीन द लाइंस, कहते हैं ना कि बोला कुछ जाता है लेकिन उनके मतलब कुछ और होते हैं, आप Correct. टेढ़े करके बोल जाते हो बहुत सारी चीज़ें सटल वे में, उसको समझना, उसकी जो ट्रेनिंग है दैट इज़ थिएटर। कि लाइनों के बीच के जो मायने हैं उसके लिए अपने माइंड और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, ट्रेन करना, वो होता है थिएटर। तो वो थिएटर की ट्रेनिंग होती Theatre की है, training दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सो लाइक एक्टिंग एज एन आर्ट अगर मैं बात करूं या स्किल्स बात करूं, आप एक्टिंग को कैसे लेते हो, आर्ट या स्किल्स? आर्ट है, क्योंकि स्किल को आप एक लेवल के बाद अटेन कर सकते हो। एक टेक्नीशियन है, एक सपोज मैकेनिक है,
ठीक है, वो सीखेगा कि कैसे नट बोल्ट होते हैं, कैसे इंजन काम करता है, सारी चीज़ें करती हैं, वो एक टाइम के बाद परफेक्ट हो जाएगा। उसको एक एक नट बोल्ट, एक एक पॉइंट उसका पता होगा, उसके बाद उसके पास कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा जान सके। करेक्ट। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है, उसका कोई एंड नहीं है, राइट? आप अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपना बेस्ट दिया है वो बेस्ट है, राइट? कि सपोज मनोज त्रिपाठी, सपोज आज से बात करते हैं, पंकज त्रिपाठी जी बहुत ही यूनिक अपना उनका एक स्टाइल है। आज से वो 2 साल पहले जो काम करते थे, जिस तरीके से वो एक्ट करते थे, आज जो करते हैं उसमें अंतर है। हाँ, आज के 2 साल पहले भी वो उतनी ही ऑनेस्टी से काम करते होंगे, उतनी ही पूरा 100% देते होंगे, आज भी उतना ही देते हैं। आज के 2 साल बाद भी उतना ही देंगे, लेकिन आज के 2 साल बाद वो और भी रिफाइंड एक्टर होंगे, बट इट डजंट मीन कि वो उस समय पे बेस्ट होंगे। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है, आप जितना करो उतने आप और कहते उसमें मंझते चले जाते हो, ठीक है, लेकिन हमेशा और की गुंजाइश रहती है। बट और की गुंजाइश बोल दो या ये भी बोल दो ना, टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना। आज जो स्किल्स मैं यूज कर रहा हूँ या आज जो एक्टिंग आप अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हो, कल को वो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद डाउन द लाइन वो चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। जैसे अगर लाइक हम देखें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जी से चलता हुआ सिनेरियो आज बहुत चेंज है। एग्जैक्टली। तो अगर एज एन लाइक इंडस्ट्री वाइज बात करो तो एक इंडस्ट्री कितने टाइम के बाद रिवोल्यूशन आता है इंडस्ट्री में, लाइक बॉलीवुड की अगर स्पेशली यार इस पे तो आई थिंक कोई बहुत ही वेटरन जो एक्टर होंगे, जिन्होंने कई सारी सदियां देखी हैं, जो 80s में भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितना चेंजेस आते हैं या कितने कितने ड्यूरेशन में आते हैं। लेकिन एज अ न्यू एंट्रेंट में अगर बात करूं तो देखो चेंज तो डेफिनेटली आते हैं। एंड मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल फीलिंग बोलो कि पहले जितने सपोज पहले चेंजेस 10-15 ईयर्स के बाद आते थे, राइट? आज उतना टाइम नहीं होता है, आज हर 3-4 साल के बाद चेंजेस आ जाते हैं। एंड OTT जब से आया है तब से तो बहुत सारी सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। पहले सीरियल्स की जो क्वालिटी होती थी, जो हम स्टार प्लस पे या सोनी पे देखते थे, और OTT पे जो सीरियल्स हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो OTT पे सीरियल्स देख रहा है, हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे जो देख रहा है, आज वो स्टार प्लस वाले सीरियल्स को शायद उतना पसंद ना करे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। वो उनकी ऑडियंस भी खैर अलग है, उनकी ऑडियंस वो हैं मिडिल क्लास फैमिलीज और लेडीज़, उस तरीके से उनकी ऑडियंस अलग है। तो चीज़ें चेंज होती हैं और आज के 2 साल बाद फिर चेंज हो जाएंगी। व्हाट इज योर थॉट अबाउट लाइक OTT एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है या इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं? यार देखो, अच्छा प्लेटफॉर्म तो है, रीज़न बीइंग देखो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। करेक्ट। टेक्नोलॉजी के आने से हमारी डे लाइफ में तो बहुत असर आया ही है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूं, हमें ना वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर हमें बाहर की कोई मूवी देखनी है तो हमें या तो DVD अरेंज करनी पड़ती थी या CD वो अरेंज करते थे। उसके पहले वो भी ऑप्शन नहीं था VCR वगैरह के टाइम पे, ठीक है। अभी ये है कि आप मैं यहाँ बैठे बैठे कोरियन मूवीज़, कोरियन सीरीज़, ठीक है, अमेरिकन सीरीज़ और जहाँ की भी हैं, जापानीज सीरीज़, वो सब देख सकता हूँ। जब आप इतना कंटेंट देख लेते हो ना, तो आप रेगुलर कंटेंट पे नहीं रुकते हो, फिर आपको चाहिए कि यार कुछ अलग होगा तो ही मैं देखूंगा, नहीं तो इससे बेटर तो वही है। तो OTT ने ना वो गेट ओपन कर दिए हैं। अभी ऑडियंस के पास इतनी सारी चॉइसेस हो चुकी है ना, तो उससे बेनिफिट इंडस्ट्री को क्या हुआ है कि नाउ इंडस्ट्री इज फोर्स टू, उनको मजबूर होना पड़ रहा है अच्छा कंटेंट लाने के लिए, राइट? कितने सारे एक्टर्स हैं जो OTT से पहले शायद जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी, या मिलती भी थी तो उनके लेवल की नहीं होती थी। कि बहुत अच्छा सपोज मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मुझे काम वैसे ही मिल रहे हैं जहाँ पे मेरे एक्टिंग स्किल्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट? लेकिन OTT के बाद अच्छे एक्टर्स की रिक्वायरमेंट आई है। OTT के आने के बाद अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की रिक्वायरमेंट आई है कि अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, DOP बहुत अच्छा होना चाहिए कि बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करे सारी चीज़ों को। तो वही है ना, कंपटीशन जहाँ पे आ जाता है ना, तो उतना ही क्वालिटी आ जाती है बाहर। तो लाइक अगर कंपैरिजन करें इनटू लाइक बॉलीवुड एंड OTT, कि OTT का कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है या बॉलीवुड का? यार देखो, अगेन वही चॉइस की बात है कि मैं सपोज नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मैं कोरियन सीरीज़ देख रहा हूँ, तो मैं शायद स्टार प्लस पे जो रेगुलर सीरियल्स आ रहे हैं वो नहीं देखोगे, राइट? और जो उनको देख रहे हैं, सपोज मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो स्टार प्लस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार प्लस मतलब टीवी के जो रेगुलर हमारे सीरियल्स आते हैं या रेगुलर जो मूवीज़ होती हैं उनको देख रहे हैं, उनको शायद वो अच्छा ना लगे जो मैं देख रहा हूँ, है ना? तो टेस्ट चेंज हो चुका है ऑडियंस का। और आज की डेट में इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, है ना? हम लोगों की 60-70% पॉपुलेशन बिलो 25 या 30 है ना, इतना है। तो ये पॉपुलेशन आज की डेट, और सबके पास एक्सेस है, सबके फ़ोन में नेट है, तो सब यूट्यूब पे या फिर और कितनी सारी ऐप्स हैं जहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सीरियल्स आप वर्ल्ड ओवर देख सकते हैं। तो वो सब देखते रहते हैं ना, तो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री
वो बहुत अच्छा कंटेंट और वर्ल्ड का कंटेंट देख रहा है। बट आने वाला जो लाइक 5 या 10 साल, देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कभी खत्म तो हो नहीं सकती, ऑब्वियसली नहीं हो बट सकती। आई थिंक मेजर इम्पैक्ट तो आ रहा है अभी। लाइक अगर हम बाइकआउट की बात करें, बाइकआउट एक ऐसा वर्ड अभी जो जनरेट हुआ है, जनता ने किया है। अच्छा, पर्सनली अगर मैं फील करूँ लाइक बाइकआउट, मैं दो तरीके से देख रहा हूँ बाइकआउट को। मैं एक देख रहा हूँ कि अगर कोई हमारी संस्कृति या हमारे किसी भगवान जी या जो भी जिनको भी हम पूजते हैं उनको लेके कुछ अगर वो छेड़छाड़ करते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं बाइकआउट एज इन बात करूँ कि यार आपने कुछ भी डाल दिया और किसी भी चीज़ को लेके आप बस जो भी आ रहा है उसको बाइकआउट कर रहे हो, क्योंकि उस मूवी में आई थिंक अगर अब अभी लेटेस्ट मूवी आई थी लाइक KGF आई थी, या अभी जिसको हमने बाइकआउट किया था, अगर उस मूवी को देखो तो उसकी जो उसके मेंबर्स थे, जो एम्प्लॉयमेंट वो दे रही है, वो लोग तो यार घर पे बैठ जाएंगे ना यार। उस पे क्या थॉट है? देखो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नो डाउट, आई एग्री विद दैट, सहमत हूँ उससे पूरी तरह। लेकिन मेरा ये मानना है और पर्सनल फीलिंग है कि देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें कही जाती हैं और फिर उनको कुछ चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे दिखा दिया जाता है, राइट। लेकिन रियल में बॉयकॉट थोड़ी हो रहा है। पहले अंतर इतना है कि मूवीज़ ने बिजनेस करना कम कर दिया है, रीज़न बीइंग, लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ ने बिजनेस करना कम कर दिया है, बट इट डजंट मीन कि मूवीज़ को लोग नहीं देख रहे हैं। लोग मूवीज़ को देख रहे हैं जिनका कंटेंट अच्छा है। कार्तिकेय 2 आई थी अभी एक, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, है ना। और ऐसी मूवी थी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। इनिशियली 100 स्क्रीन्स पे हिंदी बेल्ट, मतलब हिंदी में डब होके 100 स्क्रीन्स पे कुछ रिलीज हुई थी, लेकिन उसका कंटेंट इतना अच्छा था ना, लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से इतनी प्रमोट हुई कि यार मूवी बड़ी अच्छी है, मूवी बड़ी अच्छी है, मूवी बड़ी अच्छी है, कि आज की डेट में वो 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। माय गुडनेस। राइट। कश्मीर फाइल्स को देख लो, बहुत ही लिमिटेड 13-14 करोड़ 10 करोड़ के आसपास का शायद बजट है। हाँ। कितने सारी चीज़ें थी उसको कि उतना वो नहीं मिल पा रही, स्क्रीन नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया तो लोग गए ना देखने। गए देख रहे हैं। तो बात वही है, लोगों के पास आज घर बैठे जब इतनी सारी चीज़ें हैं, हर महीने लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए इतना पे कर रहे हैं, अमेजोन के लिए, हॉटस्टार के लिए, जी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो वो अलग से 2-2.5 घंटे निकाल के थिएटर पे जाएंगे, वहाँ पे पॉपकॉर्न भी खाएंगे, 1000-2000 का खर्चा करेंगे। तो इतना कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि वो फोर्स कर दे वहाँ जाने के लिए। कंटेंट अगर आपका वही रेगुलर ला रहे हो तो बॉस कहीं की भी मूवी हो नहीं चलेगी। एक लाइन मैंने आई थिंक कहीं पे जब पढ़ी थी, जब मैं सुनी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, कि जितना बड़ा इंसान होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है। आई थिंक सिंपल चीजें या सिंपल कन्वर्सेशन लोगों को समझ में आती है। सेम लाइक अगर इफ यू कंपैरिजन बिटवीन लाइक बॉलीवुड एंड दी साउथ इंडियन मूवीज, अभी जैसे पुष्पा आई थी, वेरी सिंपल मूवी, एग्जैक्टली, गांव की मूवी, वहां से एक बंदा एक स्मगलर की मूवी कहाँ पहुंच रहा है और कहाँ पहुंच गया, एग्जैक्टली, एंड गेटअप सेम रहा। एग्जैक्टली। बॉलीवुड में कुछ ऐसे लाइक मुझे नहीं लगता लाइक 3D इम्पैक्ट देना, ये सारी चीजें करना कि उस चीज को बड़ा हाइप बना दे। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ही मैटर करती है कि ना। चीजों में ना सिंपलिसिटी नहीं रहती है। या तो देखो यार, आप वापस से, क्या है आज की डेट में सब कुछ चकाचौंध वाला हो चुका है, एग्जैक्टली। है ना। लेकिन क्या होता है, चकाचौंध जो होता है ना, वो शुरू में अच्छी लगती है, एक टाइम के बाद आपकी आंखों को वो होने लगती है। हम शहर में जाएं, वहां पे वो चेंज नहीं कर ठीक रहे है, हैं। हाँ, तो अब लोग इतनी चकाचौंध देख चुके हैं ना, अब या तो आप उनको सिंप्लिसिटी दिखाओ, वापस से गांव की, छोटे छोटे कस्बों की, शहरों की स्टोरियां दिखाओ, या फिर चकाचौंध दिखानी है तो ऐसी चकाचौंध दिखाओ जो देखी ना हो, जो 3D इम्पैक्ट बाहुबली का आया था, हाँ राइट, है ना, ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मास्त्र बहुत में सारी आया था। चीजें उसमें वैसी हैं, बट 3D को देख के आपको लगता है वाओ यार क्या बनाई है, क्या बनाई है। है ना। तो या तो चकाचौंध दिखानी है तो उस लेवल की दिखाओ जो देखी ना हो, या फिर एकदम सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाओ। वही चीजें दिखाते रहोगे तो हो जाता है ना, एक टाइम के बाद आप ज्यादा नहीं खा सकते यार अगर लाइक जो बॉलीवुड मेरे हिसाब से, लाइक मैं साउथ इंडियन मूवी ज्यादा देखता हूँ, मैं बॉलीवुड बहुत रेयरली देखता हूँ, या फिर मैं हॉलीवुड मूवीज प्रीफर करता हूँ। जो आज क्रिएशन कर रहे हैं लाइक 3D 5D बना रहे हैं, वो हॉलीवुड में आज से 10 साल पहले से वो कर रहे हैं, तो वो आज कहीं ना कहीं इनसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में चेंज करेंगे। देखो टेक्नोलॉजिकली नो डाउट जो हॉलीवुड है और अदर इंडस्ट्रीज हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, रीज़न भी उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। एंड एक देखो, एक रीज़न ये भी होता है ना कि एंड ऑफ द डे किसी का पैसा लगा होता है, किसी का पैसा लगा होता है, एक बंदा या एक कॉरपोरेशन या एक इंस्टीट्यूशन अपना पैसा लगाता है कि यार लेट्स क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, ये एक कहानी है, होती तो एक कहानी है ना, इस कहानी को जीवंत करते हैं। करेक्ट। उसके लिए आप एक्टर्स लाते हो, डायरेक्टर लाते हो, अलग अलग चीज़ें लाते हो, इम्पैक्ट्स डालते हो जहाँ पे जो ज़रूरी है, लोकेशंस पे जाते हो, वो सब करते हो। अब जो बंदा पैसा लगा रहा है
वो ये उम्मीद करेगा ना कि यार मैं अगर 10 करोड़ या 100 करोड़ लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 120, 130, 140 या जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से रिटर्न भी आए, नहीं तो वो क्यों लगाएगा 100 करोड़ यार, मजाक नहीं होता है ना। नहीं होता है। ठीक है, तो इनिशियली आई थी जैसे रावण आई थी, हाँ है ना, 3D शायद मैं कहूँगा कि बहुत ही एडवांस्ड मूवी थी वो उस टाइम के हाँ, हिसाब बहुत से, एडवांस मूवी बट थी। जो भी रीज़न रहे वो उतनी नहीं चल नहीं पाई। चल पाई। तो उसके बाद बाकी लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, हम्म, राइट। बाहुबली के बाद 3D का इतना क्रेज क्यों आया, क्योंकि बाहुबली अपने आप में बहुत लार्जर देन लाइफ मूवी थी, लेकिन उसके इफेक्ट्स ऐसे थे कि मज़ा ही आ गया था। करेक्ट। उसके बाद वो चीज़ और हो गई कि यार ऐसी मूवीज़ लाते हैं। तो जब कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो बाकी लोग भी उस पर चल देते हैं। नहीं हो पाता तो बाकी लोग हाथ खींच लेते हैं। तो यही डिफरेंस आता है कि बॉस कौन इनिशिएट करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। देयर आर ऑलवेज फ्यू पीपल जो कुछ नया करना एंड चाहते यू हैं। आर वन ऑफ देम। अरे यार थैंक यू। सो बैक टू अपनी स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। सो जब मुंबई शिफ्ट हो गए आप, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई? लाइक यहाँ तो आपको चलो एक रोल मिल गया, ठीक है, देन उसके बाद यू चेंज योर माइंड एंड शिफ्टेड टू मुंबई। क्या क्या वहाँ वो वाली स्टोरी बताओ मेरे को, वो मुझे ज़्यादा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं, हम स्मॉल टाउन से आते हैं, है ना, मेजोरिटी ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन्स में ही रहती है। तो और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होती नहीं है, तो होती सबको कहीं ना कहीं अपने नियरेस्ट बड़ी सिटी में जाना पड़ता है। जो दिल्ली के आसपास हैं वो दिल्ली आते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में या अपॉर्चुनिटी की तलाश में। जो मुंबई के आसपास है वो वहाँ आते हैं। तो सब कहीं ना कहीं जहाँ पे हैं उससे बेटर प्लेस पे जाना चाहते हैं, एंड राइटली सो। सबकी अपनी सपने होते हैं उनको लेके। लेकिन जब भी कोई नए शहर में जाता है ना, तो वहाँ की अपनी चैलेंजेस होती हैं। तो आई लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली, जॉब वगैरह छोड़ के फाइनली भगवान का नाम लेके शिफ्ट हो गया कि चलो करते हैं सपनों का पीछा। और अब एक ऐसे शहर में जहाँ मैं किसी को नहीं जानता, है ना, मुंबई जो सिर्फ सुना है कि हो मुंबई मुंबई मुंबई, ठीक है, वहाँ किसी को नहीं जानता। उस शहर में आप ये सोच के आए हो अपना सामान लेके कि ये बॉस अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है, कि मुझे अपना करियर यहीं बनाना है और बहुत बढ़ना है आगे और यहीं शिफ्ट होना है, और वहाँ आप किसी को नहीं जानते। तो सबसे पहले एज ए आउटसाइडर मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत सब लोगों के अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे कि हम लोग जब बाहर से जाते हैं ना, तो कुछ पता नहीं होता ना, शहर के बारे में पता है, इंडस्ट्री तो भूल ही जाओ, इंडस्ट्री तो हमने बाहर से ही देखी है ना, जितना अखबारों में पढ़ते थे या टीवी में देखते थे उतना ही पता होता है। ठीक है, तो कई साल तो यही समझने में लग जाते हैं कि ये काम कैसे करती है, कि अच्छा ऑडिशन देना होता है, ओके ऑडिशन कहाँ देना होता है, ऑडिशन कैसे देना होता है, क्या पहन के जाना सही रहता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, बिकॉज हर जगह का होता है ना, जैसे देश वैसा भेष, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से, और वो आपको पता नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड। करेक्ट, राइट, आपको पता ही नहीं है ना, कोई बताने वाला नहीं था उंगली पकड़ के कि ठीक है ये, और देयर इज नो फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है, आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छा बन जाओगे, आप स्टार बन जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो आप नहीं बन पाओगे। देयर इज नो फॉर्मूला, किसी को नहीं पता कौन सी चीज़ काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, सब अपनी गट फीलिंग से चल रहे हैं। राइट, तो बहुत साल तो यही समझने में लग जाते हैं कि यार कहाँ जाएं, किससे मिलें, और इतने साल आपको लग तो जाते हैं, लेकिन इतने साल पैसा तो खर्च हो रहा है, रहने का खर्च हो रहा है, खाने का खर्च हो रहा है, प्लस आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी होती है ना। यहाँ घर पे तो आप कैसे भी हो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, डजंट मैटर। वहाँ आपको बहुत ही सर्टेन वे में रहना होता है, बिकॉज हेल्थ भी मेंटेन रखनी है, बाकी सारी चीज़ें भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई ना जो मुझे लगता है वो है कि खुद से होती है, कि जब आप शाम को बैठते हो ना कि यार इतना टाइम हो गया, कैसे होगा यार, कुछ होगा कि नहीं होगा, एंड वो जो फीलिंग आपको ड्रैग करती है ना, नीचे खींचती है कि यार मैंने जॉब छोड़ दी, गलत तो नहीं कर दिया। बाकी लोग भी, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अरे क्यों चला गया, रिश्तेदार वगैरह, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हर जगह हर सबको बोलते हैं। तो आपको वो लगता है उस फीलिंग से, जब आप नाइट में लड़के सुबह होती है ना, तो वापस आप खड़े होते हैं, नहीं यार अब आए हैं, करना ही है, इसीलिए आए तो लेट्स डू इट, चलता रहेगा ये सब। तो वो चीज़ आपको स्ट्रांग बनाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इनिशियली मैं मुंबई गया तो काम नहीं मिलता था, ऑब्वियसली, है ना, ट्रेंड एक्टर था, एक मूवी भी कर चुका था, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही गया था, तो मूवी कर चुका था तो बहुत सारे लोगों को मैं एटलीस्ट डायरेक्टर वगैरह को जानता था। ठीक है, लेकिन जान पहचान से कुछ मुझे कुछ मतलब पता नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, आप कैसे करोगे, आपके जो भी सेविंग्स थी वो फिनिश हो जाती हैं एक टाइम के बाद में। तो मैंने डबिंग करना स्टार्ट किया, कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ होती थी हिंदी में डब होके, तो हम लोग डबिंग करते थे, या फिर साउथ की मूवीज़ कुछ उस समय पे इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है, तो उनकी हिंदी में हम डबिंग करते थे। तो क्राउड डबिंग एक होता है कि जो लीड एक्टर्स हैं उनकी तो उनके लिए अलग से आर्टिस्ट होते हैं,
एक होता है क्राउड डबिंग कि हीरो के पीछे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, फाइट सीन चल रहा है, वो 10 लोग जब आपस में लड़ते हैं तो एक घूसा मारता है, दूसरा बोलता है वो गिरता है, तो वो जो डबिंग होती है ना, उसको आप 8 से 10 घंटे देते हो और शाम को शायद 500 रुपये के कुछ मिलते हैं। तो मैं डबिंग की फर्स्ट डे एंड उसी दिन कैश उन्होंने हैंड ओवर किया, मैं लेके आया। तो पहली तो खुशी हो रही थी कि यार मेरी मुंबई की पहली कमाई है ना, कि उससे पहले जॉब कर चुका था, आई वॉज 6-7 साल काम किया था, तो आई वॉज अर्निंग वेरी गुड। और थिएटर किया, एक मूवी की, बट उसके बाद मुंबई आया, कोई काम नहीं था तो वो किया। तो 500 रुपये हाथ में लेके मैं बाहर स्टूडियो के बाहर चाय की टपरी पे बैठा था, ऐसे एक हाथ में वो वहाँ पे कटिंग मिलती है, हाँ। ठीक है, ये लेता मैं देख रहा था और साइड से ना एक ऑटो निकला। तो ऐसे ही ख्याल आया कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ, इतने साल पढ़ाई की, थिएटर किया, जॉब वॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, और आज इतने सालों के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने कमाया है, शायद उससे ज़्यादा ये जो ऑटो वाला गया है पूरे दिन में ये कमा लेगा। तो जो फीलिंग थी ना, एक रियलाइजेशन होता है, आपको लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यार ज़िंदगी के साथ, वो बहुत भारी होता है भाई, बहुत भारी होता है। तो फिर आप और कह रहा हूँ ना, खुद से खुद की लड़ाई होती है मुंबई में, और कुछ नहीं है। अगर आप खुद से जीत गए तो आप जंग जीत लोगे, और खुद से नहीं जीत पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर से आप अपने आप को पुश करते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो, एक छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और सभी के साथ होते हैं कि दे आर लाइक कि आपको ये मिला तो दे विल बी कि हाँ ये तो ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, राइट। बट आपको पता है कि आप जिसके लिए बोल रहे हो ना, ये तो ठीक है, ये ठीक है मुझे कितनी मेहनत के बाद मिला है, कितनी सालों के बाद मुझे मिला है, कि ये जो स्क्रीन पे मैं आया हूँ, है ना, बड़ी स्क्रीन पे। सबका सपना होता है ना यार, आप थिएटर में लोग टिकट लेके आपको देखने जा रहे हैं, आपकी मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें आप भी हो, अच्छे से हो। वो जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को बयां नहीं कर सकते। तो बस वो फीलिंग, और जब आप एक्टिंग करते हो तो उस जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है ना, उस क्रिएटिव प्रोसेस से आप निकलते हो, उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना, वो कोई और महसूस नहीं कर सकता, आप खुद ही कर सकते हो। बट वो फीलिंग ना सारा, वो कहते हैं ना, पैसा वसूल करवा देती है कि ठीक है, जॉब छोड़ा, सब कुछ किया, यहाँ पे आ गया, सेट हुआ, कुछ है नहीं है, लेकिन इस फीलिंग को कोई बीट नहीं कर सकता बॉस। दिस इज ऑसम। वाओ, ग्रेट, तो वो चीज़ ग्रेट, ग्रेट सूरज भाई। अगर मैं मेरे अभी जैसे मैं आपको कंज्यूम कर रहा था, लाइक सुन रहा था, तो एक चीज़ मेरे माइंड में आई और आई थॉट कि ये ऑडियंस के साथ में ना शेयर होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली भी फील किया है और मेरे बहुत सारे ऐसे सर्कल में है जो ये चीज़ कर रहे हैं। आपने एक्टिंग में टाइम कितना दिया होगा अभी तक का? सी 2008 में मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, मतलब थिएटर स्टार्ट किया था। और जैसा मैंने पहले बताया कि इनिशियली तो मैं बस ऐसे ही करता था कि शाम को कुछ नहीं है करने को तो लेट्स डू इट। तो उस वजह से बहुत डांट भी पड़ती थी थिएटर डायरेक्टर, बिकॉज वो बोलते थे टाइम दे रहा है तो करना, ऐसे ही क्यों कर रहा है ना। तो 2008 से 22, लाइक 14 ईयर्स, 14 साल में इस आर्ट को दे चुका हूँ। और अभी भी ये फील होता है कि यार अभी तो आता ही नहीं है कुछ, आता ही नहीं है ना। तो ये करेक्ट, वो आर्ट है। बट कई बार ना सूरज भाई ऐसा होता है कि इंसान ना एक ही चीज़ को लेकर ना बड़ा फोकस हो जाता है। लाइक आप इनपुट तो दे रहे हो, लेकिन आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको आउटपुट नहीं आ रहा है। तो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप और मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव से हैं, करेक्ट, और हमने यहाँ पे आके चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें खुद जोड़ी है, और हमें पता है कि हमको किस चीज़ में जाना है। तो उसमें आपका क्या थॉट है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, लाइक आप चाहे एक्टिंग में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे बिजनेस में हो, एक इंसान को कितना टाइम देना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए? कि आप इनपुट तो दे रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, और कुछ लोग ऐसे हैं पूरा टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं, फिर कल को ना पछतावे का भी टाइम नहीं रहता। उस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? यार देखो, मैं कोई बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता इस पे, क्योंकि ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट करती है। हाँ। मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे मैं जब भी अपने घर जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में हैं या कॉलेज में हैं, वो आते हैं कि भैया यार हमें भी ना एक्टिंग करनी है, हमें भी मुंबई जाना है, हमें भी हीरो बनना है, कैसे करें, ठीक है। और बहुत सारे लोग इवन सोशल मीडिया पे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार देखो, केवल क्योंकि क्या है ना, एक एज तक आप में जोश ज्यादा होता है, होश थोड़ा कम होता है ना। आपको हर चकाचौंध वाली चीज की तरफ भागने का मन करता है, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी का नहीं पता होता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ इस फील्ड के बारे में कि यार पहले ना कुछ थिएटर की वर्कशॉप करो, बजाय कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ।
पहले अब जो भी काम कर रहे हो उसके साथ में ही 3 महीने 2 महीने 4 महीने वर्कशॉप करो। उससे ना आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा जोश है, कि मेरा जोश शुरू शुरू में जोश है कि जोश मेरे है, को तो हाँ, एक्टिंग करनी है, मेरे को तो करनी हीरो बनना है, या फिर आप सच में इसे एज अ करियर चूज करना चाहते हो। राइट। क्योंकि 3-4 महीने में ना अपने पत्ते खुल जाते हैं कि आप बोर होने लगे, आपको लगने लगा क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। तो मतलब इट मीन्स कि वो बस जोश था और कुछ नहीं था, तो लीव इट, कुछ और करो कुछ जिसमें और आपका करो। मन करता है करेक्ट, लॉन्ग रन करेक्ट, में, करेक्ट, क्योंकि जोश के सहारे आप करियर नहीं बना सकते। राइट। ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट आप कर चुके हो। अभी अगर मैं पूछूं, बात अभी उसकी हो रही थी लाइक इंडस्ट्रीज के क्या सीक्रेट्स हैं, तो अगर बात करें कि क्या ऐसे डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं इंडस्ट्री के, तो उस पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? यार ये तो ना बड़ा मतलब पता नहीं। ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबली मैं आंसर मतलब करो आप। क्या है ना, मैं सबका अपना देखो, होता है। आपको बीच में कट कर रहा हूँ, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ठीक है, हैं, होते हैं लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हैं। ठीक है। देखो क्या है ना कि ये शोशा वाली इंडस्ट्री है, हाँ। सब कुछ शो बिजनेस है ऑलरेडी। ठीक है, तो जहाँ शो बिजनेस होता है वहाँ पे हर चीज़ हाईलाइट होती है। अगर वो 1 है तो वो एज अ 10 दिखाई जाती है। ओके। ठीक है, तो शायद यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ होती है वो बड़े लेवल पे दिखाई जाती है, बिकॉज जहाँ ताली बड़ी है वहाँ गाली भी बड़ी होगी, गाली भी बड़ी वो वाली चीज़ है। बाकी देखो, लोग ही तो हैं, हर जगह लोग होते हैं। जैसे हर जगह पे कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ वैसे लोग होते हैं जो सही नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी लोग हैं जो आपकी मजबूरियों का या आपकी कमियों का या फिर सिचुएशंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उठाते भी हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, अभी बहुत कम हो चुका है, बिकॉज सिचुएशंस बदली हैं। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि अभी 3-4 या 10-12 लोगों के हाथ में इंडस्ट्री नहीं है, नहीं है। है ना। अभी OTT पे इतना काम है, ठीक है, एड्स में इतना काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब तो इतने सारी चीज़ें बन रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा आपको कह दे कि तू या तो मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूँ वो तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा भूल जा। वो नहीं है, क्योंकि तू नहीं तो कोई और से इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक्टर्स बहुत हैं, तो वो लोग भी बहुत हैं। बाकी डीप सीक्रेट्स आई डोंट नो यार, मैं मतलब इतना सोशलाइज नहीं करता हूँ। मैं वो हूँ कि काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, एंड उसके बाद डिस्कस किया डायरेक्टर के साथ में, प्रोड्यूसर के साथ में, इज़ इट गुड, जो आप चाहते हो ये वो है कि नहीं है। नहीं है तो लेट मी नो, आई विल गिव माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, एंड उसके बाद बैक टू माई होम। बट जिस इंडस्ट्री में आप हो, सोसा वाली इंडस्ट्री में, आपको लगता है आपको सोशलाइज होना चाहिए? यार देखो, वो ना पर्सनल चॉइस होती है। कई लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है सोशलाइज होना, पार्टीज, लोगों से जाके मिलना, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको नहीं होता है, कई लोग होते हैं नहीं होता फिर भी वो जाके वो करते हैं। एंड आई एम लाइक, मेरी बाई चॉइस है कि मुझे सोशलाइज, मतलब जिनके साथ मेरी केमिस्ट्री है मैं उनसे ही वो करता हूँ। जैसे तुमसे मिला, 8-10 साल बाद हम लोग मिले हैं, लेकिन बहुत वार्मथ के साथ मिले ना। करेक्ट, वो नहीं था कि यार कि ठीक है फॉर्मेलिटी में मिले हैं, तो वो वार्मथ जहाँ पे है मैं वहाँ जाके वो होता हूँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ जाके नहीं होता। अब इसके फ़ायदे नुकसान आई डोंट नो, एंड आई डोंट केयर फ्रेंकली, बिकॉज आई एम हैप्पी। कभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, कभी ऐसा फील हुआ है कोई कैरेक्टर या कोई ऐसा रोल आपने किया हो जो बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल पता, ऐसा लग गया कि भाई मैं 3-4 दिन उसी उसी चीज में फील कर रहा हूँ? अभी ना रिसेंटली एक शूट किया था मैंने, है ना, फ्यू मंथ्स बैक, 2-3 मंथ्स बैक। उसमें नेगेटिव लीड था, है ना। इट वाज आई थिंक फॉर सम OTT, अभी रिलीज नहीं हुआ है ना, उसके लिए किया था। एंड नेगेटिव लीड मैं पहली बार कर रहा था, अब तक मैंने पॉजिटिव ही कैरेक्टर्स किए थे। बहुत ही वैसा था, ऑब्सेसिव कैरेक्टर होते हैं ना, कि आपके सामने बहुत अच्छे हैं और लास्ट में रिवील होता है कि ये तो बहुत साइको टाइप ऑफ कैरेक्टर है, जो मर्डर वर्डर कर देगा, उस टाइप का। तो उसमें था कि, और बहुत ही नाइस कूल होमली गाय, एंड लास्ट में वो रिवील होता है कि बॉस वो तो बहुत ही वो निकला है। एंड वो मैंने किया। एंड ये होता है, आपकी ट्रेनिंग आपको मजबूर करती है कि आप कोई कैरेक्टर करो तो आप उसके बारे में बहुत सोचो, करेक्ट है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है। और जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ कर रहे हो तो आप और ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है ना कि नेगेटिव, मतलब आपको लगता है कि अपना बेस्ट दे दो यार, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत, आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो फिर ना, कि कैसे वो हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकती है, बहुत आई टुक मैनी डेज, नोट्स बनाए, वो सारी चीज़ें की। फाइनली वो सीन हुआ, है ना, एंड एवरीवन वाज लाइक, बहुत बहुत अच्छा सीन हुआ, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सीन। अच्छा। आई एम तो वेटिंग कि वो आए तो मैं उसको अलग से रखूँगा अपने लिए, nice. है ना। उसके बाद एवरीबडी वाज लाइक वेरी गुड, ये वो, कि उसमें लास्ट में मैं 2-3 मर्डर कर देता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी सिस्टर को, और उन सबको, कि आई एम ऑब्सेसिव लवर उस टाइप से। एंड जो डायलॉग्स हैं, जो उसकी वो हैं, वो एवरीथिंग इज सो गुड, है ना। तो वो किया,
एंड उसके बाद कट हुआ, डायरेक्टर वाज लाइक, एंड वो क्लाइमेक्स सीन ओके है ना, वो कट हुआ, उसके बाद डायरेक्टर इज लाइक वेरी गुड, वहाँ पे वो चैनल के जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं वो बैठे हुए हैं, एंड एवरीवन इज लाइक वेरी गुड वेरी गुड। एंड मैं खड़ा हूँ, वो सीन तो एंड हो चुका है और कट हो गया, बट मैं कट नहीं कर पाया। हाँ, तो वो जो इतने दिनों के रिसोर्सेज मैंने जुटाए थे ना, वो हट नहीं पा रहे थे। हट नहीं पा रहा है। एंड मेरी बॉडी शेक कर रही है, क्योंकि वो एग्रेशन, नेगेटिव एनर्जी हाँ, इतनी ज्यादा हो चुकी थी ना, right. एग्रेशन और नेगेटिव एनर्जी की। वहां पे एक सोफा था, मैं उसके पीछे बैठ गया और नाइट सीन था, तो एक ही लाइट जल रही थी। कट होते ही क्या, मैक्सिमम लाइट्स बंद हो जाती हैं, 2-3 लाइटें ही रहती हैं जो वर्किंग लाइट्स होती हैं। और सोफे के बीच में बैठ के अपने आप को रोक रहा हूँ कि कैसे भी वो हो जाऊं, एंड मुझे लग रहा है ये हो क्या रहा है। पहली बार हो रहा था ना कि इतना ज्यादा वो हो गया, एंड मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एंड आई एम लाइक, आवाज हो रही है और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे पे क्या गुजर रही है, लेकिन बाकियों को लगेगा ये कर क्या रहा कर क्या रहा है ना। तो मैं वो कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टर आया, एंड डायरेक्टर ऑब्वियसली क्रिएटिव पर्सन होते हैं, तो ही अंडरस्टूड कि क्या चल रहा है। एंड इमीडिएटली उसने कंधे पे हाथ रखा, पानी वानी पिलाया, एक तरफ ले गया, एंड इधर उधर की बातें की, मेंटली डाइवर्ट किया। एंड वो जो थे ना 2-3-4 मिनट जिसमें अलग ही जोन चला गया था, जिसमें मैं कट नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि क्या हो रहा है। एंड फाइनली वो हुआ, काफ़ी देर वो बैठे रहे, फिर 1-2 लोग और बैठे रहे कि मैं वापस से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट फॉर होम, एंड उसके बाद आप नॉर्मल हो गए ना, तो आप रिकॉल कर रहे थे फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था। आपको लग रहा था ओके, मैं इतना ज़्यादा वो चला गया था कि मैं कट नहीं कर पाया। तो एज एन एक्टर जो फीलिंग थी ना, बिकॉज इट्स एन अचीवमेंट अपने आप में, ठीक है, हाँ, खुद of का course, प्रोसेस of था course, वो कि यार right. आप, क्योंकि सालों साल की मेहनत का नतीजा था कि नतीजा आप है उन लाइंस को इतना, कहते हैं, घोट के इतना पी गए, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, कि आप उसके अलग ही नहीं हो पा रहे हो, डिटैच ही नहीं हो पा रहे हो कि वो कैरेक्टर कुछ और है भाई, ही समवन एल्स, यू आर समवन एल्स। तो लेकिन वो बहुत चैलेंजिंग, मतलब बहुत रिस्की भी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे एक्टर अपने कैरेक्टर से अलग नहीं हो पाया और उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लिए, राइट, बहुत वायलेंट हो गए अपने साथ या किसी और के साथ। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, बट इट वॉज अ रिवेलेशन फॉर मी कि अच्छा करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि बॉस तुम यही भूल जाओ कि तुम कौन हो और वो कौन है। वो लाइन, ब्लर लाइन है जो रियलिटी और रियल के बीच में, उसको ब्लर ही रहने देना है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है लाइक अच्छा इंसान का जो रोल प्ले करना होता है वो इजी होता है, नेगेटिव वाला ज़्यादा हार्ड होता है? ऐसा नहीं है यार, पता है क्या होता है परम, हर इंसान के अंदर ना हर शेड होती है। एक ही इंसान अच्छे माहौल में रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक ही इंसान को आप गलत संगत में डाल दो तो वो बहुत ही अजीब हो जाएगा, है ना, हर तरीके के गलत काम करेगा, फैमिली परिवार के साथ भी बहुत गंदे तरीके से बिहेव करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते नहीं है कि बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया, ये कर दिया। हो सकता है कुछ सालों पहले तक वही बहुत अच्छे वो थे। तो हर इंसान के अंदर ना हर शेड होती है, करेक्ट। उसका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी शेड हाईलाइट होगी और कौन सी दबी हुई रहेगी। अच्छे माहौल में आप शांत रहते हो, माहौल वैसा आ जाता है तो आप वायलेंट हो जाते हो, वो सारी चीज़ें। सो इतनी सारी चीज़ें आपने अभी शेयर करी थ्रू दिस पॉडकास्ट या एपिसोड के थ्रू हमारी ऑडियंस के लिए। मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था, मैं आप पूछ लेता हूँ कि अगर कल को रोल या किसी के साथ एक्टिंग करने का मौका मिले तो हु इज़ द फेवरेट पर्सन इन बॉलीवुड की जिसके साथ आप चाहोगे काम करना? यार देखो, काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं और काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, है ना। जैसे मैं मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करना चाहूँगा, हाँ, है ना। ही सो वर्सेटाइल। क्या होता है, आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो आप भी जंप करते हो, करेक्ट, है ना, और आप उनके साथ काम करोगे, आप भी जंप करोगे, तो आपको भी गेन होता है, प्लस सामने वाले को भी गेन होता है। उनके साथ काम करना चाहूँगा मैं। नवाजुद्दीन के साथ काम करना चाहूँगा। दोज आर वेरी फाइन एक्टर्स जिनको बोलते हैं, और यूनिक है, उनकी अपना एक स्टाइल है कि आप उनको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं वैसे बात करूँ तो मैं कैटरीना कैफ के साथ डेफिनेटली, ठीक है, उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहूँगा, रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहूँगा, बिकॉज ही सो नॉर्मल यार, वो इतना नॉर्मली इतना कुछ कर जाते हैं ना, अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से खेल जाते हैं ना, लाइक कि वाओ यार, कैसे इतना ईज के साथ कैसे कर लेते हैं। वो पता बहुत कूल लगता है मेरे को। कूल एग्जैक्टली, मतलब कूल वर्ड ठीक रहेगा, बहुत काम लगता है मेरे को। इज सो गुड, सो गुड, सो गुड मैन, है ना, वो होता है। तो 14-15 साल की जर्नी रही। इस जर्नी से जो अपकमिंग ऑडियंस है या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या एक्टिंग में आ रहे हैं या ओटीटी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? 14-15 साल में प्रॉपर सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करते हुए मुझे 5-6 साल ही हुए हैं हार्डली। उसके पहले मैं जॉब के साथ एक्टिंग सीख रहा था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 14-15 साल मैंने सिर्फ इंडस्ट्री को दे दिए हैं। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जो भी देख रहे हैं या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। सबसे पहले अपने
क्राफ्ट पे काम करो, अपने आर्ट को सीखो। उसके लिए बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स जो भी आपके आसपास हैं, सर्च करो, रिसर्च करो, पता करो, जाओ, ज्वाइन करो। पहले तो वर्कशॉप्स करना, उससे वर्कशॉप से 2-3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे को सच में एज अ करियर परस्यू करना है या फिर अभी बस जोश जोश में मैंने बोल दिया है। क्योंकि 3-4 साल ख़राब करने के बाद रियलाइज़ हो कि यार मुझे तो कुछ और ही करना है, देयर इज़ नो यूज़, क्योंकि वक्त नहीं आता है लौट के। तो सीखो, जो भी चीज़ करनी है यार अच्छे से सीखो, बेसिक सी बात है, अच्छे से सीखो, अच्छे से टाइम दो, एंड देन फिर एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि एज एन आउटसाइडर इट्स नॉट ईजी इन मुंबई, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते हो और कोई आपको जानना भी नहीं चाहता है। आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, खुद उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि लोग आगे से आपको आके कहें कि यार भाई काम करेगा हमारे साथ। तो उसके लिए आपको रोज़ 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 प्रूव करना पड़ेगा दूसरों को दैट आई एम ब्लडी गुड एक्टर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे भी ज़रा डाउन होगा हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई नहीं है जो पीछे से आपको पुश करेगा। राइट। कोई नहीं है जो प्लेटर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको बचपन से ट्रेनिंग मिल रही है। आप बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आप जाके सीखते हो, देख के, दूसरों को देख के आपको पता चलती है अच्छा ऐसा भी होता है यार, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। और Correct. वो चीज़ें यूज टू हैं, हम लोग यूज टू नहीं है। तो और बट ये फैक्ट है, अच्छा मानो बुरा मानो, ये फैक्ट है। बाहर से जाओगे तो इट्स रियली 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 टफ, लेकिन जब करते हो तो बहुत मज़ा आता है और वर्थ है। लेकिन लंबी लड़ाई है, अचानक से कुछ नहीं होता। करेक्ट। करते जाओ, लेकिन उसका फल भी फिर वही है। वंस यू आर एन स्टार देन इट डजंट मैटर यार, यू आर एन स्टार। तो आज आपने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी, सो थैंक यू सो मच अरे सूरज भाई। थैंक यू सो मच परम। और फिर जो आपका नया वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर उसको हम यहीं पे कुछ अनाउंस करेंगे, यस यस वील डू है ना। दैट। तो चलो, ऐसे बहुत सारे किस्से हम Yes, डिस्कस करते रहेंगे। yes, yes. सो थैंक यू सो थैंक मच यू सूरज सो भाई। मच परम, थैंक यू Thank सो you. मच भाई, है ना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। लव यू ब्रो, लव डूइंग यू। गुड यार।